पंडित जयंत शर्मा जी के श्रीमुख से सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल जय भक्ति संगीत को सब्सक्राइब करें। जब भगवान कन्हैया जी 125 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपने धाम की ओर जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि स्वामी हे प्रभु, आप मुझ पर भी कृपा कीजिए और मुझको भी अपने साथ अपने धाम ले चलिए। कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं उद्धव, अभी आपका जो समय काल है वह पूरा नहीं हुआ है। जब तक आपका समय है कि आपको पृथ्वी पर निवास करना है तब तक आपको रहना पड़ेगा। उद्धव जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मुझको भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि मैं भी तो आपके जैसा ही हूं। कन्हैया ने कहा कि आप हमारे जैसे कैसे हो गए? आपके जैसा ही तो, जैसे आपके दो हाथ ऐसे ही दो हाथ हमारे, जैसे दो पैर आपके ऐसे ही दो पैर। जिस प्रकार मनुष्य रूप में आप हैं उसी प्रकार मनुष्य रूप में हम हैं, और हम तो आपके सखा है ना। आप तो हमसे कहते हो कि उद्धव तुम हमारे सखा हो, तो जब हम आपके सखा हैं तो फिर आप हमको हमारे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते गोलोक धाम में? कन्हैया जी कहते हैं कि उद्धव जी, आप देखने में तो हमारे जैसे हो, लेकिन हम दोनों में एक अंतर है। उद्धव जी ने पूछा कि क्या अंतर है? तो उद्धव जी से कहते हैं कन्हैया जी कि आप हो मनुष्य और मैं हूं ब्रह्म, और ब्रह्म और मनुष्य में तो भेद है। आप अपनी मर्जी से आवागमन नहीं कर सकते, आप अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, आप अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, लेकिन मैं स्वयं की इच्छा से आता हूं और स्वयं की इच्छा से ही अपने धाम की ओर लौट जाता हूं। क्योंकि कहा है ना, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो मैं स्वयं की इच्छा से आता हूं। उन्होंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? अब आप इस प्रकार से समझिए कि भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतरणिका, जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी उतरने की, उसको क्या कहते हैं? अवतरणिका। अब ऐसे समझिए कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति किसी खाली कुएं में गिर गया। थोड़ा थोड़ा सा पानी था, घुटने घुटने पानी, तो वह गिर गया उस कुएं में। अब कुएं में गिरने के बाद वह व्यक्ति जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भैया बाहर निकालो, कोई गांव वाला हमारी बात सुनता हो तो कृपया करके बाहर निकाल दीजिए हमको। उसी समय गांव वाले दौड़ दौड़ कर आए और 3-4 लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति इस कुएं में गिर गया है। अब जैसे ही वह व्यक्ति उस कुएं में गिरा तो एक व्यक्ति ने रस्सी लटकाई और कहा कि इस रस्सी को पकड़ करके ऊपर आ जाओ। तो वह कहने लगा कि रस्सी को पकड़ तो लूंगा, लेकिन मुझको अभ्यास नहीं है ऊपर चढ़ने का, तो मैं कैसे चढ़ जाऊं ऊपर? उन्होंने कहा कोशिश करो, रस्सी को पकड़ो और ऊपर तक आ जाओ। उसने कहा कभी गलती से रस्सी छूट गई तो अभी गलती से गिर गया था तो अभी तो नहीं मरा, लेकिन कभी वापस से छूट गई तो और ऐसा ना हो कि गोविंदाय नमो नमः हो जाए। तो फिर गांव वालों ने कहा कि इसको बाहर निकाले, तो निकाले कैसे? ये इसको तो चढ़ना आता नहीं रस्सी पकड़ करके। तो गांव में एक अच्छा व्यक्ति था जिसको खूब चढ़ना उतरना आता था। वह कुएं की साफ सफाई आदि के लिए उसको उतार दिया करते थे। तो गांव वाले सब मिल करके उस व्यक्ति को लाए और ला करके उससे कहा कि भैया एक काम करो कि तुम रस्सी को पकड़ करके पीले नीचे जाओ और नीचे जा करके एक रस्सी इसके कमर में बांध देना और पीछे से तुम थोड़ा थोड़ा इसको सहारे लगाना, तो यह पकड़ करके ऊपर आ जाएगा। वह व्यक्ति गया और उसने तुरंत दूसरी रस्सी से नीचे उतरा। अब ध्यान दीजिएगा इस बात में कि वह जो पहला व्यक्ति था वह तो गलती से गिर गया था, लेकिन दूसरा व्यक्ति गलती से गिरा क्या? वह तो जानबूझ के उतरा उसमें। अब वह दूसरा व्यक्ति जानबूझ करके उस कुएं में उतर गया। तभी जिस व्यक्ति ने यह सब नहीं देखा था, एक नया व्यक्ति और आया और आकर के उसने जैसे ही कुएं में झांका तो क्या कहने लगा, अरे इस कुएं के अंदर 2 व्यक्ति गिर गए। तो गांव वालों ने कहा भैया तुमने देखा नहीं, पूरी लीला नहीं समझी, पूरा माजरा तुमको पता नहीं है। इसमें 2 व्यक्ति नहीं गिरे, इसमें बस एक ही व्यक्ति गिरा है, दूसरा तो इसको चढ़ाने के लिए इसके अंदर जानबूझ करके उतरा है। तो परमपिता परमात्मा क्या है? हम सब इस भव सागर में गिर गए अपने अपने कर्मों के कारण। हम सब कोशिश तो करते हैं कि भजन पूजन हो जाए,
लेकिन रस्सी जब जोर से नहीं पकड़ पाते इस भजन की, इस पूजन की, तो वह परमात्मा क्या करता है, हम सबको समझाने के लिए लीला अवतार करता है। और वहां जो बैकुंठ में बैठा रहता है वह हम सब भक्तों के लिए लीला करने के लिए यहाँ पर उतर कर अवतार लेकर के आ जाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा है। तो उद्धव जी से कन्हैया जी कहने लगे कि हे उद्धव, तुम जीव हो, मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म और जीव दोनों देखने में भले एक जैसे लगे लेकिन हम दोनों में भेद है। तो उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु फिर आपके बिना मैं कैसे रहूंगा। तो कन्हैया जी ने कहा कि एक काम करता हूँ,